वेलकम बैक ऑल कोडिंग लवर्स। कैसे हो आप सब। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि फंक्शन बेस्ड व्यू कैसे क्रिएट करते हैं और एक क्लास बेस्ड व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग दोनों को एक ही जगह क्रिएट करेंगे और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही अपना जैंगो का प्रोजेक्ट रन करता था आता था आपका एरर, तो हम जो डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं यानी कि हम सीखेंगे अपना रूट यूआरएल कैसे सेट करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। अगर हम आ जाए VS कोड पे तो ये था अपना किसका क्लास, तो जो ब्रेकअप था ये ब्रेकअप कराया था कहां से, CBSE से नहीं, ये क्रिएट करवाया था आपका क्लास बेस व्यू। और जो लवर था यानी कि प्रेम था, प्रेम की गली जो था ये क्रिएट करवाया था आपका क्लास बेस। तो इस दोनों के दुनिया से हम चलते हैं बाहर, क्योंकि ना तो प्रेम से कुछ होगा ना तो ब्रेकअप से होगा। जो भी चीज होने वाला होगा वो होगा जॉब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना मैं कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन और यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका मैं नाम डाल रहा हूँ जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम डाल रहे हैं जॉब, क्योंकि प्रेम की दुनिया से बाहर आके, ब्रेकअप की दुनिया से बाहर आके जॉब की दुनिया में लग चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए जॉब नाम से मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया अपना, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि बैकएंड का कोड खुद ही क्या होता है, टफ होता है। तो मैंने क्या किया, जॉब नाम से यहाँ पे एक बना दिया अपना फोल्डर और अपना जैंगो प्रोजेक्ट और CD कर देंगे जॉब। और जॉब जैसे ही करेंगे आपको एक काम करना होगा, इसको कर देना होगा रन। लेकिन इस बार ऐसे रन नहीं करता हूं मैं, आज को आपको सिखाऊंगा कुछ नए तरीका। यहाँ पे जाना है जॉब पे और जॉब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है view.py और इसके अंदर आपको 2 काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। क्या, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं Django HTTP, इसको करते हैं इंपोर्ट। और ये इंपोर्ट किस लिए करते हैं, आपको पता है कि हम अपने डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे यानी कि क्लाइंट पे। इसके साथ एक और चीज आपको करना पड़ेगा, इंपोर्ट Django.view, क्योंकि हम क्लास क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बनाता हूं एक मेथड जिसका नाम होगा होम, और यहाँ पे मैं सेट करूंगा रूट। और चलिए यहाँ पे मैं पास कर दिया रिक्वेस्ट, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया दिस इज होम पेज, यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज होम पेज, ठीक है ना। अब ये जो दिस इज होम पेज है ना, इसको हमें करना है डिस्प्ले। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे दिस इज होम पेज और लिख दिए वेलकम वेलकम टू माय लाइफ। हम किसी को अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं और हम इसको कर देंगे रिटर्न। रिटर्न क्यों करते हैं, लास्ट 2 लेक्चर में सारे चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिया आपको क्या। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया फंक्शन बेस व्यू। अब इसी के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूं एक क्लास। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास, और क्लास का नाम डाल रहा हूं मैं इन्फो, और इन्फो के अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा व्यू को। और इसके अंदर जाने के बाद आपको एक मेथड करना पड़ेगा क्रिएट, और सबसे पहले आपको एक पास करना पड़ेगा कुछ भी। तो इस बार मैं पास कर दे रहा हूं एस, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पास करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा मेथड करे कुछ रिस्पॉन्स, किसको, तो हमारे ब्राउजर साहेब को। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं एक वेरिएबल लेता हूं SD, और SD में क्या लिखता हूं, दिस इज क्लास बेस्ड व्यू डेटा, यहाँ क्या लिख देंगे, व्यू डेटा, ठीक है ना। तो चलिए दिस इज क्लास बेस्ड व्यू डेटा आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा रिटर्न। और रिटर्न करते समय ध्यान रखिएगा ये आपके मेथड के अंदर आना चाहिए, ये नहीं कि आपने क्लास के सामने ला दिया। और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा अपना वेरिएबल, ठीक है ना। मैं लास्ट क्लास में सारी चीज सिखा चुका हूं। अब हमें करना क्या पड़ेगा,
मैंने दोनों चीज कर दिया क्रिएट, क्या, फंक्शन बेस और क्लास बेस। अब हमें जाना पड़ेगा यूआरएल के पास, क्योंकि हमें सेट करना पड़ेगा पाथ। और यहां पे जाने के बाद सबसे पहले लिखते हैं क्या, फ्रॉम, और फ्रॉम जॉब इंपोर्ट। और इस जॉब से क्या इंपोर्ट करेंगे, रुपया पैसा नहीं, यहां पे हमें इंपोर्ट करना है किसको, तो हमें इंपोर्ट करना है व्यू को। और व्यू को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे पाथ करेंगे सेट। तो पहला सेट करना है होम के लिए, तो मैं लिख दूंगा h, और मैं यहीं पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना खुद का रूट पाथ करते हैं सेट। देखिए व्यू लिखे और हम जाते हैं व्यू पे, और अपना मेथड का नाम क्या था, होम। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा होम। तो यहाँ पे मैं लिख दिया होम और कॉमा, और इसके बाद फिर हम जाएंगे और लिखेंगे पाथ। और इस पाथ के अंदर हम सेट करेंगे अपना इन्फो। तो मैं लिख दिया इन्फो, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए मैं आई इन डाल दिया, ठीक है ना, ताकि आप लगे कि नहीं कि हम कुछ भी, मैंने पहले बोला कुछ भी मतलब कुछ भी, बियर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं क्या कर रहा हूं ना कि यहाँ पे बियर ही लिख दे रहा हूं। चलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, बियर। हालांकि ऐसा नहीं लिखा जाता है, यहां पे लिखना पड़ेगा व्यू, और व्यू के बाद क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है भाई, तो क्लास का नाम है इन्फो। तो यहां पे हम लिख देंगे क्लास का नाम है इन्फो। और यहां पे जाने के बाद आपको एक करना पड़ेगा काम, यहां पे लिखना पड़ेगा एज, और यहां पे व्यू मेथड। जैसे कि अगर मैं दिखा दूं ब्रेकअप वाले दुनिया में, किधर है ब्रेकअप, ये वाला दुनिया। तो ब्रेकअप वाले में लास्ट लेक्चर में बताया था आपको यूआरएल में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, एज व्यू मेथड। अब नेम लिखो या मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉब वाले के दुनिया में भी हमने क्या लिख दिया, इन्फो एज, और यहाँ पे लिख दिया व्यू मेथड। तो आपको अब यहाँ पे दोनों का पाथ हो चुका है सेट। लेकिन अगर मैं रन करूंगा तो आएगा एरर। लेकिन एरर कहां पे आएगा, इसको करेंगे आज हम लोग रिजॉल्व, ठीक है ना। तो मैं टर्मिनल ओपन करके मैं कर रहा हूं प्रोजेक्ट को रन। किधर चला गया भाई, आ जाओ जल्दी, रन 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 रन। हाँ अब मैं कर रहा हूं रन। जैसे ही हम करेंगे रन, एक दे देगा यूआरएल, और इस यूआरएल पे हम ले जाके या कहे कि क्लिक भी कर सकते हो, या इसको कॉपी करो और अपने ब्राउजर पे ले जाके डिस्प्ले करो। जैसे ही डिस्प्ले करोगे इस बार आने वाला है एरर, कर रहा है ना कि पेज नॉट फाउंड। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सही है। अब करना क्या पड़ेगा, पहला पेज होम का देखना है तो क्या डालना पड़ेगा पाथ में, एच। तो यहां पे जाइए और यहां पे डाल दीजिए एच। जैसे ही आप लिखोगे एच, आपका डेटा हो जाएगा डिस्प्ले। देखिए यहां पे आपका डेटा क्या हो गया, दिस इज होम पेज, वेलकम टू माय लाइफ। और यहां पे जाने के बाद क्या लिखोगे, बियर। कहां से आ गया भाई बियर, दुकान से नहीं, यहां पे बियर लिखे थे। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज बात बताता हूं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हाउ टू सेट द रूट पाथ। हम रूट पाथ सेट ही कैसे करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इस जैसे ही एज को हटा दो, सिंपल सा एम्प्टी कर दो। अब प्रोजेक्ट को करो रन, इस बार डायरेक्ट ही डेटा आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी आप लोग समझिएगा। मैं इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और मैं क्या कर रहा हूं ना, व्यू में जाने के बाद एक छोटा सा मेथड बनाता हूं जल्दी से। यहां पे मैं मेथड बना रहा हूं किसके नाम से, मेन के नाम से। और मेन के नाम से नहीं, मेन के नाम से। मैंने यहाँ पे लिख दिया एम, कुछ भी पास कर सकते हो। और यहाँ पे जाने के बाद मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूं HTML। यहाँ पे क्या लिख देंगे, HT रिस्पॉन्स। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं H1, और यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे लिख देंगे H1, और लिख देते हैं दिस इज मेन पेज डेटा, दिस इज मेन पेज डेटा। डेटा भाई लिखा ना, डेटा, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया। मैं चाहता हूं कि जब हमारा प्रोजेक्ट रन करे तो ये डायरेक्ट डेटा डिस्प्ले करे। तो अब आपको करना क्या है पता है, कुछ नहीं। देखिए यहां पे जाना है, और यहां पे जाने के बाद लिखना है पाथ, और रूट पाथ जो सेट करते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डाल देते हैं स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन या
किसी में कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे व्यू और यहाँ पे लिख देंगे मेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया था मेथड न कि क्लास, तो हम यहाँ पे सिंपल से डाल देंगे मेन। और देखो जैसे ही हम करते हैं इस बार रन, हो जाएगा जादू। देखिए जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद इस यूआरएल को मैंने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं चलता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद करता हूं पेस्ट। और देखिए जैसे ही मैं पेस्ट करके इंटर करूंगा, दिस इज मेन डेटा। अब चेंज कीजिए, यहाँ पे जाइए और क्या लिख दीजिए एज, क्या दिखाने लगा होम डेटा, और यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे बियर। तो ये बियर में हम लोग क्या डाले थे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बियर। यानी तीनों डेटा हम लोग ने देखे, यानी कि रूट सेट हमने करना सीख लिया। कैसे करते हैं, तो सिंपल सा डालता रहता है आपको सिंपल सा स्ट्रिंग। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला था, जो कि मैं आप लोग को दोनों चीज एक में क्रिएट करके दिखाया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए आप लोग लगे रहिए RID भारत के इस YouTube चैनल के साथ। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।